नमस्कार, प्रणाम प्रिय अभिभावकों। मैं हूं पवन गोस्वामी और आज आपको सुनाने जा रहे हैं गिजू भाई बधेका का गुलदस्ता नंबर 7 नकल बिन अकल कहानी का अंश। तो आशा है आपको और आपके बच्चों को पसंद ज़रूर आएगा। तो आज की कहानी है बेगम बटाना। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनिए और अपने आप बच्चों को भी सुनाइए। एक था तैयब अली और एक थी उसकी बेगम। एक रोज बेगम भैंस दूहने बैठी थी कि जोर से उसे डकार आई, मानो पटाखा फूटा हो। उसने सोचा यह तो बहुत बुरा हुआ, इस भैंस ने धमाका सुन लिया। वह ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव को बता देगा। मेरी तो भारी फजीहत होगी, अब क्या किया जाए। कुछ न सूझा तो वो भैंस के आगे खड़ी होकर उसे समझाने लगी। सुनो काली माता, धमाके की बात तुम किसी से कहोगी ना। तभी भैंस के कान पर एक मक्खी बैठी और उसने सिर हिलाना शुरू किया। बेगम समझी भैंस कह रही है कहूंगी कहूंगी। अब वह जरूर ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव में खबर फैला देगा। बेगम घर में आकर सिर पर हाथ धरकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद तैयब अली आया। उसने बीबी को कोने में बैठकर बिसूरते देखा तो पूछा, बेगम बटाना, आप चुपके चुपके रो क्यों रही हैं। बेगम बोली, अब क्या बताऊं, बहुत ही बुरा हुआ है, मेरी तो जबान ही नहीं खुलती है। तैयब अली बोला, आखिर बात क्या है। बेगम ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर जोड़ा, मैंने भैंस को काफ़ी समझाया पर वो मानती ही नहीं। वह कहेगी ग्वाले से और ग्वाला कहेगा सारे गांव से। मैं गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। तैयब अली ने कहा, यह सिर्फ आपकी नहीं, हमारी आबरू का भी सवाल है। डूब मरने की नौबत हमारी भी आ जाएगी। चलो बेगम बटाना, आज ही रात में यह घर छोड़कर हम दूसरे गांव चले जाएं। रात होने पर दोनों ने मिलकर घर का सारा सामान बैलगाड़ी पर चढ़ाया और निकल पड़े। अभी वे गांव के सिवान तक ही पहुंचे थे कि एक संतरी ने पुकारा, गाड़ी में कौन है। तैयब अली बुदबुदाया, क्या आप हमें नहीं जानते, हम तैयब अली तोहरे अली तोप वाला हैं। संतरी ने फिर पूछा, लेकिन इतनी रात गए आप लोग जा कहाँ रहे हैं। वो बोला, आप कैसे बताएं, हमारे सिर पर आफत उतरी है। संतरी ने सच्चाई जानना चाही तो तैयब अली ने सारा किस्सा विस्तार से सुनाते हुए पूछा, अब आप ही बताइए हम क्या करें। यह तो बड़ा आसान है। संतरी मुस्कुराकर बोला, मैं अभी राजा से प्रार्थना करके मनाही करवा देता हूं कि इस बारे में कोई भी आदमी किसी से कुछ न कहे। दूसरे रोज सवेरे दरबार में जाकर संतरी ने राजा से गुजारिश की। राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। बेगम बटाना का यह राज कि उसने धड़ाम से डकार मारी थी, कोई किसी से नहीं कहेगा। तो ये कहानी बच्चों के लिए कहानी है और आशा है कि बच्चों और प्रिय अभिभावकों आपको पसंद जरूर आएगा। ये कहानी गिजू भाई बधेका की कहानी है, जो कि प्राथमिक बच्चों के लिए उन्होंने तमाम बहुत सारी ढेर सारी कहानी लिखी हैं। उन्हीं के गुलदस्ता का